तो अभी तक हमने आपको बताया कि जो आपका पॉलन ग्रेन था, क्या चीज़ पॉलन ग्रेन था, वो ओव्यूल में एंट्री कर गया, ओव्यूल से वो ओवरी में एंट्री कर गया, ठीक है। अब ओवरी में एंट्री करने के बाद वो किस में एंट्री करेगा, एम्ब्रियो सैक, यानी कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं फीमेल गैमीटोफाइट। अब देखिए ये छोटा सा एक डायग्राम बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ऐसे ये हो गया ये। अब यहाँ पर क्या एंट्री आया, ऊपर से ऐसे एंट्री हो रहा है, और यहाँ पर दो आपके मेल न्यूक्लियस, और ये अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग मेन दुल्हन बोल रहे हैं, क्या एम्ब्रियो सैक। अब जरा इसको एम्ब्रियो सैक को जरा बाहर निकालते हैं। ये देखिए अगर हम बाहर इसको निकालें एम्ब्रियो सैक को, ये तो आपका क्या हो गया, ओव्यूल का पोर्शन हो गया, ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। अब देखिए अब ऊपर कौन सी सेल होती हैं, जल्दी से बताइए। ऊपर एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल होती हैं। नीचे, नीचे कौन सी सेल, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल होती है। और यहीं पर क्या होती है, एग, एग सेल होती है, ठीक। और ये क्या होता था, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते थे इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते थे। अब देखिए अब सिनर्जिड में हमने बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, होल, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से ये लगा रहेगा इसको क्या बोलते थे हम लोग, प्लेसेंटा, ठीक। और ये जंक्शन क्या कहलाता है आपका, हाइलम। ये क्या है, फ्यूनिकल। ये क्या है, इंटीगुमेंट। ये बीच वाला पूरा गोला वाला पोर्शन जिसमें ये सब स्ट्रक्चर दिखाई, ये क्या चीज़ है, पूरा आपका एम्ब्रियो सैक है। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। और इसी को बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है कि ये ऊपर से जो है, ऊपर से जो है ये आपके क्या आ रहा है, ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, ये पॉलन ट्यूब है। और ये दोनों जो हैं आपके जो आपके माइटोसिस वाला डिवीज़न हुआ था, एक दो में टूटा था, ये आपके क्या है, पॉलन न्यूक्लियस है। अच्छा अब ये बताइए पॉलन न्यूक्लियस क्या होगा, एन होगा, हैप्लॉयड होगा। दोनों कैसे होंगे, एन और एन होंगे। अब ये देखिए जैसे ही सिनर्जिड के पास पहुंचते हैं, क्या चीज़, जैसे ही सिनर्जिड के पास, जैसे ये है सिनर्जिड, ये है सिनर्जिड, ठीक है। और मान लीजिए इधर की तरफ, हमारे हाथ के इधर तरफ क्या आपके एग बैठी है, ठीक है। अब ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड में ये जो ये आप होल देख रहे हैं ना, ये सपोज कीजिए ये क्या चीज़ है, ये आपके फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, ठीक। तो अब ये पॉलन ट्यूब ऊपर से आया, अब इसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो ये पहले चारों तरफ ऐसे घूमेगा घूमेगा, इसी के ऊपर ऐसे घूमेगा घूमेगा, और ये जैसे ही इसको क्या मिलेगा, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस से तुरंत एंट्री कर जाएगा अंदर। क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर आया आया आया, फिलीफॉर्म ऑफ सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड सेल हमारा हाथ, तो सिनर्जिड पे ऐसे क्या करेगा, ऐसे घूमेगा घूमेगा, और जहाँ फिलीफॉर्म ऑपरेटस पहुँचा ये तुरंत अंदर एंट्री कर गया। और यहाँ पर ऑलरेडी कौन था, एग है, कौन है, एग। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो हो रहा है वो पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहा है, पॉलन ट्यूब को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटस, तो इसका मेन फंक्शन होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस का टू गाइडेंस ऑफ पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये पॉलन ट्यूब को क्या करता है, अंदर की तरफ एंट्री दिलवाता है, गाइड करता है इसको, पॉलन ट्यूब को। अब देखिए जैसे ही इससे पॉलन ट्यूब एंट्री अंदर कर गया, क्या, जैसे ही इससे पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री कर जाएगा, फिर देखिए क्या होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री कर गया,
होता क्या है, ये मान लीजिए पॉलन ट्यूब ऐसे अंदर एंट्री कर गया, अंदर एंट्री करने के बाद ये देखिए ये पॉलन ट्यूब क्या हो जाता है, फट जाता है और ये दोनों न्यूक्लियस को अपने क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। ठीक, तो ये दोनों न्यूक्लियस, मेल वाले न्यूक्लियस कहाँ पर चले आए, दुल्हन के घर में चले आए। ठीक है, डिस्चार्ज हो गए। और ये कैसे थे, दोनों हैप्लॉयड थे, ये भी एन था और ए भी एन था। ठीक, दोनों हैप्लॉयड थे। अच्छा जल्दी से बता दीजिए, ये जो एग है, क्या चीज़, ये जो एग है ये भी कैसी है, ये भी आपकी हैप्लॉयड है। ठीक, एंटीपोडल सेल कैसे हैं, ये भी हैप्लॉयड हैं। ठीक, सिनर्जिड कैसे हैं, ये भी हैप्लॉयड हैं, क्योंकि सब मियोसिस से बने हैं। लेकिन पोलर न्यूक्लियाई याद रखिए कि 2 सेल के फ्यूजन से बना था। जो 8 सेल बने थे उसमें से 2 सेल फ्यूज करके पोलर न्यूक्लियाई बन गए, यानी कि n+n से बना, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई ऑलवेज 2n होगा, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे, बाकी सब में सिंगल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि आपके ये जो 2 मेल गैमीट रेड वाले आपके पॉलन ग्रेन आए हैं, इसमें एक जो है इधर की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि एक आपके पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ मूव कर गया। एक जो है यहीं इसको फर्टिलाइज कर देता है, यानी कि इसके साथ हो लिया, फर्टिलाइज कर दिया, किसको, एग को, यानी कि एक जो है आपको एग के साथ फर्टिलाइज कर दिया। तो एग के साथ फर्टिलाइजेशन को ही, एग के साथ जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है बाबू ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या, सिनगैमी, इसी को बोलते हैं सिनगैमी। एग के साथ जो आपके मेल गैमीट का फ्यूज़न हो रहा है उसको बोलते हैं सिनगैमी। और यहाँ पर जो फ्यूज़न हो रहा है, एक मेल गैमीट आपके पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस से भी फ्यूज कर जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या प्रोसेस को बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूज़न, क्यों ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 है, 2n था। ठीक है, एक बार एक न्यूक्लियस और आके फ्यूज हो गया, 3 हो गए, तो 3 का मतलब ट्रिप का मतलब ट्रिपल। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूज़न इस प्रोसेस को बोलते हैं। अच्छा, नहीं लग रहा है कि जैसे आपको 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार जैसे लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग और पॉलन ग्रेन के साथ, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसको हम लोग सिनगैमी बोल रहे हैं। एक बार ऐसा लग रहा है कि मेल गैमीट इसको भी जाके फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, और ये पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज कर दिया, ट्रिपल फ्यूजन बना, जैसे लग रहा है एक यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यही जो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन असली फर्टिलाइजेशन कौन है, एग वाला है। ये तो एक तरीके से कह सकते हैं स्यूडो फर्टिलाइजेशन है, खाली दिखाने के लिए फर्टिलाइजेशन है, लेकिन माना तो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या चीज़, प्रोसेस का नाम हो गया डबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाईली अंडरलाइन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन और अच्छे से आपको हम समझा पाएँ तो देखिए कैसे समझा रहे हैं कि एक पॉलन ग्रेन है, क्या चीज़, एक पॉलन ग्रेन है, ये देखिए ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या था, ये पॉलन ग्रेन है, ये एन कंडीशन में था। किस कंडीशन में था, एन कंडीशन। एक दूसरा भी पॉलन ग्रेन होगा, 2 न्यूक्लियस है ना, पॉलन ग्रेन होगा, ये पॉलन ग्रेन है, ये भी किस कंडीशन में था, एन कंडीशन में। 2 पॉलन ग्रेन आए थे ऊपर से, एक जो है एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, और एग कैसी है, ए भी एन है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि जो पॉलन ग्रेन है, जो एग है, ये दोनों फर्टिलाइज्ड करने के बाद क्या बनाएंगे, जो फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। तो और इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं आपके सिनगैमी।
क्या बोलते हैं इसको? सिनगैमी बोलते हैं। ठीक, तो जाइगोट बना। पॉलिन ग्रेन प्लस एग दोनों फर्टिलाइज हो गए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमीट आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जाइगोट। अच्छा ये बताइए जाइगोट क्या होगा? एक आधे तो क्रोमोसोम इधर से n आया, n क्रोमोसोम यहाँ से आया, तो n प्लस n फिर से ये क्या हो जाएगा? जाइगोट 2n हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 2n। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो आपके पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, इससे फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, पॉलिन ग्रेन पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई आपको पता है क्या है? ऑलरेडी 2n है। ठीक, अब देखिए पॉलिन ग्रेन पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूज हो गया तो ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और प्रोसेस का नाम होगा ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम होगा? ट्रिपल फ्यूजन। जैसे यहाँ पर सिनगैमी नाम ले रहे थे, यहाँ पर प्रोसेस का नाम ट्रिपल फ्यूजन। और ये भी एक तरीके का क्या है? फर्टिलाइजेशन ही है। तो ये देखिए एक पॉलिन ग्रेन यहाँ पर फर्टिलाइज कर रहा है एक से, ये दूसरा पॉलिन ग्रेन फर्टिलाइज कर रहा है आपके पोलर न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ठीक है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, एक फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। तो यही आपका कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा ये बता दीजिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का पोलैरिटी क्या होगा? पोलैरिटी का मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? यहाँ से तो 2n आया, यहाँ से n आया, तो 2n प्लस n कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। यानी कि ये ट्रिप्लॉयड कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा? एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड कंडीशन में होगा, और जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। डिप्लॉयड का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉयड का मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो इसी को बोलते हैं आपका क्या? इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा ये डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे, क्या चीज़? डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम लिखें तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये पाया जाएगा। सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसा नहीं होगा जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन ना पाया जाए। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। अभी हम बता रहे हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और हम आपको बताएं कि डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले किसने खोजा था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था A.G. नवासिन। ठीक है, कभी कभी आपसे साइंटिस्ट का नाम, इतनी बड़ी डिस्कवरी किए थे बेचारे, A.G. नवासिन। ठीक है, A.G. नवासिन। A.G. का मतलब अबे गधे मत समझ लेना, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ठीक है, A.G. नवासिन। तो A.G. नवासिन ने इसको डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवरी किया था। अच्छा डिस्कवरी किया होगा तो किसी प्लांट में किया होगा। ठीक है, तो उस प्लांट का नाम था, उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट का नाम था, फ्लावरिंग प्लांट का नाम था लिलियम। क्या नाम था? लिलियम। और एक प्लांट में किया था, किसमें? लिलियम एंड फ्रिटलेरिया। तो लिलियम और फ्रिटलेरिया ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, इसमें इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। A.G. नवासिन, लिलियम, फ्रिटलेरिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डिस्कवर किए थे। और डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? एंजियोस्पर्म का होता है। अच्छा जल्दी से बता दीजिए डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या आता है? सिनगैमी आता है। क्या आता है? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न होता है। क्या होता है?
ट्रिपल फ्यूज़न, 2 बार। ये एक फर्टिलाइजेशन ये होता है सिंगेमी, एक फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूज़न, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन पर परीक्षा का एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है। ठीक है, CBSE बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द हो गई हैं, PM मोदी ने कहा है, इतना तो आपको पता ही होगा न्यूज़ पे। ठीक, अब देखिए, लेकिन फिर भी आप रेडी रहिए, ऐसा मत परीक्षा रद्द हो गया बस मौज कर रहे हैं। ठीक, आपके पास नीट और भी अदर कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना होगा, लाइक DU, BHU, ठीक है, इन सब में, एग्रीकल्चर, इन सब में एडमिशन लेना होगा, तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द following without any exception, without any exception correct, बिना किसी एक्सेप्शन के कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन दिया हमने all mammal have या contain, all mammal have नॉन न्यूक्लिएटेड RBC। ठीक है, दूसरा मान लीजिए हमने ऑप्शन दिया ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। तीसरा मान लीजिए हमने ऑप्शन दिया आपको, तीसरा ऑप्शन दिया ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैव फेनोमेना डबल फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए एक ऑप्शन और हमने दिया जूलॉजी से ही संबंधित, ऑल मैमल आर यंग वंस प्रोड्यूस यंग वंस, बच्चे देने वाले, प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे, क्या चीज़, ब्लड पढ़ाएंगे, जो आपके मैमल्स होते हैं उनकी RBC अगर आप देखेंगे, क्या चीज़, उनकी RBC देखेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या, न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन हमारे पास मैमल में 2 ऐसे एक्सेप्शन हैं, कैमल, क्या चीज़, कैमल एंड लामा। लामा क्या होता है, आपके गोट की ही एक प्रजाति होती है। ठीक है, गोट की एक प्रजाति, उसको लामा बोलते हो। तो कैमल एंड लामा, ऊंट और लामा में क्या होता है, इनमें आपके क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सभी मैमल कह रहा है कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, नहीं, कैमल और लामा क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए, मतलब इनमें एक्सेप्शन आ गया, मतलब ये सही नहीं हो सकता स्टेटमेंट। ठीक, इसमें एक्सेप्शन आ गया। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बोलिए, लेकिन 3 चैम्बर्ड तो होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है, क्या चीज़, जो क्रोकोडाइल बेटा होता है उसमें जो होता है आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल जो होता है वो मैमल के बहुत करीब होता है, तो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आपको मिल गया। ठीक, अब देखिए, ऑल मैमल आर प्रोड्यूस यंग वंस, सभी मैमल बच्चे देते हैं, नहीं। ऑर्निथोराइंकस, जब हम आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे वहाँ पर पढ़ाएंगे ऑर्निथोराइंकस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथो डकबिल प्लेटिपस, क्या बोलते हैं, प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस। ये क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है भाई, मैमल में कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे ही दें। मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, और वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन करके नरिशमेंट प्रोवाइड करे अपने बच्चों को। ठीक, तो इसमें भी ऑर्निथोराइंकस क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। अब बचा एक ऑप्शन आपके पास, ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है फेनोमेना डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ बिल्कुल सही है,
कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा बिना किसी एक्सेप्शन के उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होना ही होना है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए किस तरीके से आपके एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है। अब ये पूरा पहले क्या था, क्वेश्चन बना दिया, पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा, लाल, नीला, पीला, 1987 1990 का क्वेश्चन, ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ पर विदाउट एनी एक्सेप्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब पूरा आपको अच्छे से नॉलेज ले करके चलना होगा। ओके, पूरा एकदम A to Z बायोलॉजी की आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस पर बेसिस क्वेश्चन। अब देखिए ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो हमने अब यहाँ पर आपको क्या क्या बता दिया, पहले ही हमने बताया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन से हमने पॉलिन ग्रेन को तैयार कर लिया था, दूल्हे राजा को तैयार कर लिया था, और ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक यानी कि दुल्हन को तैयार कर लिया था, ठीक है। ये तो प्री फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट है। ये तो अपने अपने घर में बनेंगे, ठीक है, यानी कि ये मेल के अंदर बनेगा, ये फीमेल के अंदर बनेगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इसके बाद हमने करा दिया, डबल फर्टिलाइजेशन करा दिया। फर्टिलाइजेशन खाली और खाली किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या चीज़, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो घटनाएं हो रही हैं किसमें होंगी, वो भी फीमेल में होंगी, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन, और क्या चीज़ पढ़ेंगे इसमें, सीड का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, और इसमें पढ़ेंगे फ्रूट का फॉर्मेशन। इसी में हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रूट की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एपोमिक्सिस पढ़ेंगे, और आपके एपोमिक्सिस के अलावा कौन इसमें पार्ट, क्या वर्क किसका क्या है, एंडोस्पर्म का वर्क क्या है, न्यूसेलस किसी में बचा है कि नहीं बचा है, ये सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा।